सर, एक फैक्ट्री वर्कर है, उसने जॉइनिंग की है, तो कितनी देर बाद वो एलिजिबल हो जाएगा कि मैं सोशल सिक्योरिटी या जो है वो अपना वर्कर वेलफेयर फंड हासिल करूँ या अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ? सबसे पहले हम डेथ ग्रांट की बात कर लेते हैं, चूंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वर्कर किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में ईओबी या सोशल सिक्योरिटी कार्ड में एलिजिबल हो जाता है, उसकी कंट्रीब्यूशन जाना शुरू हो जाती है, तो खुदा ना खास्ता वर्कर की विद इन 1 डे, यानी कि उसकी जॉइनिंग के डेथ हो बाद ही। जाती है, ज्वाइनिंग के बाद हो जाती है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन गई होती है, तो वो एलिजिबल है। उसकी बेवा को वो पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अच्छा, एक बात मैं और इसमें शामिल करता चलूँ, बेवा को अगर डेथ ग्रांट मिलेगी, तो उस डेथ ग्रांट के बाद बेवा के अगर बच्चे छोटी उम्र के हैं, उनकी बेटियों की शादी नहीं हुई, उनकी बेटियों की शादी के भी पैसे बेवा को मिलेंगे, और एजुकेशन जो बेवा बच्चों को करवा रही है, उसके पैसे भी वो बेवा को मिलेंगे। मतलब कि फ़ौरन इंस्टेंट जैसे वो जॉब पे उसने जॉइनिंग दी है और फ़ौरन से वो एलिजिबल हो जॉब गया पे है। ज्वाइनिंग दे दी है। बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन जो ना 1 मंथ के बाद होती है। जी। ठीक है, ज्वाइनिंग दी है, नेक्स्ट मंथ उसकी कंट्रीब्यूशन चलेगी है। अब कंट्रीब्यूशन जैसे गई है, तो खुदा ना खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या तो भाई मौत मर गया, तो वो एलिजिबल है। सर, इसमें एक और चीज़ मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है कि हमारे यहाँ प्रोबेशन पीरियड भी चलते होते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ की ये होती है कि वो प्रोबेशन के बाद ही ये सब चीज़ें वर्कर्स को दे, ऑफ़िसर्स को तो बाद में देती है, लेकिन वर्कर्स का मेरा ख़ास अच्छा, एक्सपीरियंस है। ये जो है उसको जो पीरियड है, मिनिमम मैक्सिमम जो है इसका 3 मंथ का जो पीरियड होता है, तो 3 मंथ के बाद यानी कि वो उसको जॉइनिंग वगैरह। ज्वाइनिंग मुस्तकिल परमानेंट तौर पे वो जी। ज्वाइनिंग करते हैं, जिसमें वो उसकी ईओबी की कंट्रीब्यूशन और सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन में वो एडिट कर देते हैं, क्योंकि ये लॉ है, तो लॉ के मुताबिक जी, तो जी। उसको वो जी। करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसकी वो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई, तो वो तीनों ग्रांटों के लिए वो एलिजिबल है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, मैरिज ग्रांट के लिए कम से कम 3 साल का अरसा जो है वो दरकार है। उसमें फ़र्ज़ करें वर्कर ने जो है जॉब स्टार्ट की है, तो उसकी कम से कम 3 साल कंट्रीब्यूशन जानी चाहिए। हाँ, इसमें ये भी बात ऐड है कि फ़र्ज़ करें कि उसने एक फैक्ट्री में 1 साल की है, दूसरी फैक्ट्री में पिछली में 2 साल करके आ गया है, वो भी दूसरी फैक्ट्री की जो 2 साल करके है, वो भी उसी के अंदर शामिल होकर 3 साल मुकम्मल हो सकते हैं, चाहे वो 3 फैक्ट्रियों में काम किया, या चाहे उसे 5 में किया, या चाहे 1 में किया। सही। और स्कॉलरशिप के हवाले से जो है, अगर इंटर लेवल को देखा जाए, तो इंटर लेवल के लिए 1 साल की जो है सर्विस रिक्वायर है। 1 साल उसकी सर्विस होनी चाहिए, यानी कि 1 साल की कंट्रीब्यूशन जानी चाहिए ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी में। और ग्रेजुएशन लेवल का देखें, तो ग्रेजुएशन लेवल में वो 3 साल का जो है वो कोटा है, उसमें चाहे वो सेल्फ वर्कर है या चाहे वो अपने बच्चों को स्टडी दे रहे हैं, ये दोनों जो है 3 साल के लिए, 3 साल के बाद एलिजिबल है। सो सर, आपने एजुकेशन पे सारी बात की, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि वर्कर्स वेलफेयर फंड के जो दूसरे एरियाज़ हैं जिनको कवर करता है, जैसे कि आपने शादी का बताया और इसके अलावा भी बहुत से जो इसका एरियाज़ हैं जो कि कवर करता है, वो कौन-कौन से हैं? अच्छा, अब शादी ग्रांट्स के हवाले से वर्कर्स जो है, चूँकि आपको पता है महँगाई के दौर में जी। आजकल बेटियों की शादी जी, करना जी। बड़ा मुश्किल है। तो उसको मैरिज ग्रांट जहेज़ फंड भी कहते हैं आम ज़ुबान में। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो आजकल की जो रेशियो है, वो 4 लाख रुपया की हुई है। 4 लाख रुपया एक हैंडसम अमाउंट है, जिसकी वजह से एक आम वर्कर की यकीनी बेटी की तौर पे मिल शादी। जाता है, दिए जी, जी, सर। जी, जी, जी। यकीनी तौर पे। अब कितने मैं लोग हैं इसको जो ले रहे हैं? सर देखिए, हज़ारों की तादाद में। हज़ारों की तादाद में मिल रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में सैकड़ों नहीं, की तादाद, हज़ारों। हज़ारों की तादाद में जो है वर्कर्स ये फंड्स ले चुके हैं। चलिए व्यूअर्स, अगर आपको कोई शक है ना, तो आपने ऑफ़िस में जाना है लाहौर में, तो फिर आपने जो है वो इसको एक बार विज़िट करें, तो फिर आपको शायद यकीन आ जाए। जी। जी, मैं तो कहता हूँ मोस्ट वेलकम आएँ, और लोगों को भी अवेयरनेस दें, ताकि गरीब आवाम को पता चले कि हम जो है ये ग्रांट्स ले सकते हैं, हमें ये माली फ़ायदा हो सकता है, ताकि वो अपने बच्चों को एहसन तरीके से सरअंजाम दे सकें। अच्छा, मैरिज ग्रांट जो है वो 4 लाख रुपए है। अच्छा। अगर एक वर्कर की जितनी भी बेटियां हों, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 5 हों, 7 हों, तमाम बेटियों की जैसे-जैसे शादी करेगा, देन उसको वो पेमेंट मिलेगी उसकी। सही। इसी वाले से अब हम चलते हैं आगे डेथ ग्रांट की तरफ। सही।
एक वर्कर फैक्ट्री में काम करने के दौरान फोत हो जाता है, तो उसकी बेवा को 8 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डेथ ग्रांट मिलेगी वर्कर वेलफेयर फंड की तरफ। फैक्ट्री ओनर की तरफ से उसको 5 लाख रुपया कंपनसेशन मिलेगी। और अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी की अगर उसमें सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन जा रही है तो देन वो उसको कफन दफन के मामलात के पैसे भी सही। उसको सोशल सिक्योरिटी की तरफ से मिलेंगे। और अगर वो वर्कर ईओबीआई में रजिस्टर्ड था, वर्कर सर्विस के दौरान फोत हो गया, तो उस वर्कर की बेवा को पेंशन भी ईओबीआई की तरफ से सही, लगेगी। ज़बरदस्त। सर कॉलोनीज़ वगैरह का भी आप डिस्कस कर रहे थे कि कॉलोनीज़ भी है, कोई घर आ रहे हैं, अभी लाहौरियों के लिए कुछ कुछ खुशखबरी भी है, तो वो भी सुना दें। जी, जी, जी। अभी चूँकि हम थोड़ा-सा इसमें लेट हो गए हैं, तो मांगा रोड के ऊपर एक लेबर कॉलोनी मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी फाइलें जो हैं वर्कर्स ने जमा करवा दी हैं। लाहौर में जो इस फ्लैट्स का कोटा है, वो 250 फ्लैट्स है। बेसिकली ये 750 फ्लैट है। ये ज़्यादातर कसूर के वर्कर्स के लिए बना है। इसमें 500 जो फ्लैट्स हैं वो कसूर के वर्कर्स के लिए हैं, और 250 फ्लैट्स जो हैं वो लाहौर के वर्कर्स के लिए हैं। इसकी जो है फाइलें जमा हो चुकी हुई हैं, तकरीबन 6,500 फाइल जो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट में जमा हुई है, और उसकी स्क्रूटनी चल रही है। और जैसे ही स्क्रूटनी मुकम्मल होगी और इसमें कुरंदाजी का जो है ऐलान कर दिया जाएगा। जैसे ही कुरंदाजी का ऐलान होगा तो देन नेक्स्ट वर्कर्स को फ्लैट्स की चाबी दे दी जाएगी। सर मतलब कि अगर ज़्यादा वर्कर्स होते हैं जो प्लॉट्स से ज़्यादा, तो फिर उसमें हम ये करेंगे कि 500 जिनके नाम निकलेंगे उनको दे देंगे। जी, जी, वो अगर मकसद ये ज़्यादा है हो ना जाए उसकी कुरंदाजी है। और फ़र्ज़ करें अभी हमारे पास 6,500 फाइलें जमा हुई हैं, इसमें स्क्रूटनाइज़ होगी कि कितनी फाइलें जो हैं मुकम्मल हैं, उसको कुरंदाजी में शामिल किया जाएगा। और उस कुरंदाजी में 750 खुश नसीबों के नाम निकलेंगे जिनको ये चाबी दी जाएगी। और हमारे सीएम साहबा और मिनिस्टर साहब का जी, ये जी। इनिशिएटिव है कि जल्दी से जल्दी वर्कर को उनकी छत दी जाए। सही।